सूर्य और बुध के युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब शुरुआत करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। मान लो आपका कर्क लगन का चार्ट है तो आपके कर्क राशि में ही आपके सूर्य और बुध की स्थिति बन रही है चार्ट में। यहाँ बुध जो है वो 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके तृतीयेश भी हैं और सूर्य यहाँ आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी, लेकिन ये कंजक्शन बन रहा है चंद्रमा के घर में। तो सबसे पहले तो आपको चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखना होगा। चंद्रमा आपका कौन से भाव में प्लेस्ड है, कितना अच्छा प्लेस्ड है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित भी है। देखिए, आपका जो साइन है, जो कर्क राशि है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है इमोशंस को, फीलिंग्स को, या विशेष तौर पे आपका जो सुख है कहीं ना कहीं मानसिक सुख को। इसलिए यहाँ सूर्य और बुध का बैठना आपको काफ़ी मामलों में हेल्प करेगा, कैरियर के मामलों में भी और आर्थिक मामलों में भी। इस प्रकार का जो जातक होगा उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, उसका मान सम्मान बहुत अच्छा हो सकता है, सोशली वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। इसके साथ साथ जो मेजरली ये कंजक्शन आपको सपोर्ट करेगा वो आपको अर्निंग्स के लिए करेगा और कैरियर के लिए भी। ऐसा जातक किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकता है, उसके राजनीतिक संपर्क बहुत अच्छे हो सकते हैं, या तो वो स्वयं भी राजनीति में हो सकता है। ऐसा जातक जहां भी जाएगा वो अपनी एक अलग प्रकार की छाप छोड़ने में माहिर है। देखिए, यहाँ सूर्य आपका जो व्यक्तित्व है उसको काफ़ी अच्छी छवि प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ बुध आपको कम्युनिकेशन में या वाणी के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावी बनाते हैं। ऐसा जातक अपनी स्वयं की मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होता है। इसके साथ साथ जातक काफ़ी मेहनती भी होगा। मेहनत करने में आपको बुध और सूर्य का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहेगा। ऐसे जातक कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति अपनी लाइफ में डेवलप होने नहीं देते, और अगर हो भी जाती है तो जातक उसको कहीं ना कहीं आसानी से पार पा लेते हैं। अब जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है, क्या चंद्रमा यहाँ सूर्य या बुध से प्रभावित है, क्या वो चंद्रमा यहाँ इनके साथ ही बैठे हैं, क्या चंद्रमा आपके सप्तम भाव में चले गए हैं। देखिए, अगर इनसे आपके चंद्रमा प्रभावित हैं किसी भी तरीके से तो ये आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेगा, आपकी स्किल्स में वृद्धि करेगा, आपके लिए निर्णय लेना, सोचना, समझना, विश्लेषण करना काफ़ी आसान होगा। बुध यहाँ आपको तीव्र रूप से बौद्धिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपके लिए कोई भी प्रकार का निर्णय लेना, कोई भी प्रकार की स्थिति को एनालाइज करना आसान होने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा कंजक्शन आपको कैरियर में बहुत सारे ऑप्शंस दे सकता है। जैसे आप एक बहुत अच्छे प्रभावी वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ दूसरों को अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, आप कोई एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप में बहुत सारी अलग अलग प्रकार का जो टैलेंट है वो रहेगा। ऐसे में स्वयं के टैलेंट को सही तरीके से पहचानने और अपने टैलेंट के आधार पर काम करने की आपको आवश्यकता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप में स्किल तो बहुत सारी डेवलप कर रहे हैं, बट मान लो अगर आपका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है, चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में है, राहु या केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपको फिर भी अपने आप को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही है। या तो आप अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, या तो फिर भी आप में थोड़ा सा जो नकारात्मकता का भाव है वो रहता है। तो चंद्रमा की स्थिति का बहुत अच्छा होना जरूरी है। साथ ही साथ अब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस हद तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो जातक अपनी फैमिली की और अपनी स्वयं की जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा लेगा। जातक अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, सबसे ज़्यादा अर्न करने वाला हो सकता है, या वो अपनी फैमिली पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाएगा। ऐसा जातक वास्तव में जहाँ भी जाएगा एक अलग प्रकार की छाप छोड़ेगा, एक अलग प्रकार का प्रभाव वो छोड़ेगा। ऐसा जातक अपना बॉस का या सरकार का प्रिय हो सकता है, तो सरकारी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने या किसी न किसी बड़े सरकारी पद पे आपके काबिज होने के चांसेस हैं। तो कैरियर के लिए ऐसा कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब जो इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है वो आपके सप्तम घर पे पड़ रही है। सप्तम घर पे दोनों की दृष्टि का पड़ना दूसरों की नज़र में आपकी छवि को बहुत बेहतर बनाएगा, दूसरों के साथ डील करते हुए आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बुध जो आगे आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे में देखिए, जातक की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, और बुध क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में काफ़ी फेमस हो सकता है। उसकी इमेजिनेशन या उसकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से जातक एक ही समस्या का अलग अलग तरीके से हल निकालने में सक्षम होता है। 12वें घर में बैठे प्लैनेट को हालांकि आप जरूर विचार करिए। 12वें घर में बैठा प्लैनेट आपकी जो रात्रिकालीन जो क्रियाएं हैं, नींद की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। लेकिन जब भी हम ये देखते हैं कि 12वें घर का स्वामी अगर लगन में आ जाए तो जातक का कहीं ना कहीं 12वें घर से जुड़े हुए कार्यों से काफ़ी लगाव हो सकता है अक्सर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचने, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से कभी कभी रेस्ट नहीं लेता, और इसका असर स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ता है।
12वें घर में बैठा प्लैनेट फिर आपके छठे घर को प्रभावित करेगा, तो वो आपकी रूटीन लाइफ, आपके डेली के कार्यों में अपना अहम योगदान दिखाता है। इसके साथ साथ फिर जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है वो भी उससे प्रभावित होगा। यहाँ सूर्य और बुध सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी प्रभावित करेंगे। तो सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट के हिसाब से देखा जाए तो आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि उस ग्रह से भी काफ़ी प्रभावित होगी। हालांकि अगर यहाँ पे बुध अस्त भी हो जाते हैं सूर्य से, तो सूर्य अपनी जो फायर पावर है वो बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि बुध आपके चार्ट में तृतीयेश भी हैं, तृतीयेश होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाला है, जातक कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज़ को समझने में सक्षम हो सकता है, जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स या उसकी बौद्धिक रूप से जो स्किल हैं वो कमाल की हो सकते हैं। ऐसा जातक शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ दूसरों को एडवाइस देने में, बैंक से रिलेटेड कार्य करने में या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे कार्य करने में काफ़ी सक्षम है। ऐसा जातक मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो सकता है। अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आपको बिजनेस करना भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन उसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट और अपने सप्तमेश पर विचार करना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मैरिज और रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाता है, लेकिन कभी कभी आप अपने जो जीवन साथी उस पर थोड़े ज़्यादा हावी रहते हैं। थोड़े बहुत कभी कभी तर्क वितर्क, थोड़े वाद विवाद जीवन साथी के साथ सामने जरूर आ सकते हैं। ऐसा जातक एक बहुत ही अच्छी रॉयल लाइफ जीने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ हमेशा वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में होगा अपनी लाइफ में। जातक की लाइफ में हो सकता है शुरुआत में थोड़ी कठिनता रहे, अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है, अगर शनि भी आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज़्यादा, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को काफ़ी सेटल कर लेते हैं। सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा धन संपत्ति से जुड़ी हुई स्थितियों में, पारिवारिक स्थितियों में आपको फ़ायदा करवाएगा, आपको सरकारी क्षेत्र से काफ़ी फ़ायदा करवाएगा, आप अपने बॉस के या सरकार के काफ़ी चहेते हो सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से यहाँ बुध अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है। उस केस में आपकी जो मेंटल स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे से आपके काम आएंगी। तो इस प्रकार का जातक मल्टी टैलेंटेड होता है और वो अपने टैलेंट के बेस पे बहुत सारे काम ऐसे कर देता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। अब जो दोनों का प्रभाव है वो सप्तम घर पे, सप्तम घर में होने की वजह से सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी इन दोनों ही ग्रहों से काफ़ी फायदा मिल पाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सप्तम घर में बैठा प्लैनेट जो सूर्य का मित्र ग्रह अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा रह सकता है, भले ही फिर वो एक अगर फायरी ग्रह है तो कभी कभी मैरिज के लिए थोड़ा नुकसान करवा सकता है। सूर्य यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य अपने साथ बैठे हुए ग्रह को हमेशा प्रभावित करते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा फायर पावर के साथ आते हैं। ऐसे में आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग भी हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, खुद पर आपको बिलीव बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है तो। इसके साथ साथ कोई भी अन्य प्लैनेट भी यदि आपके लगन में बैठेगा, जैसे शुक्र जैसा ग्रह बैठेगा, आपके यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह बैठेगा लगन में, तो वो सूर्य से प्रभावित हुए ना नहीं रह सकते। इस हिसाब से फिर आपको उन ग्रह विशेष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको आवश्यकता है अपनी महादशा पर विचार करने की, आपको कौन सी महादशा है, और जो भी महादशा है या तो आपको सूर्य या बुध की यदि महादशा है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आने वाली। सूर्य और बुध का ये जो कंजक्शन बन रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा एक संपूर्णता प्रदान करता है अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप हर प्रकार की कंडीशन या सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम होते हैं, हर प्रकार के कार्य में अपने आप को माहिर देखते हैं, हर प्रकार के कार्य में अपने एक अलग प्रकार की छवि या कॉन्फिडेंस को आप देखते हैं।